तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। और बता दूं कि दक्षिण भारत का सबसे विशाल था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। और उस समय दिल्ली सल्तनत पे राज कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था और संगम के 5 पुत्र थे और उन्हीं में से 2 पुत्र थे हरिहर और बुक्का। और यही दोनों भाई सामंत हुआ करते थे काकतीय वंश के। वारंगल में काकतीय वंश का शासन था और बाद में यही दोनों भाई कांपिल्य राज्य के मंत्री बने। लेकिन अब आते हैं कि कैसे विजयनगर की स्थापना हुई। तो बात है उस वक्त की जब मोहम्मद बिन तुगलक का एक सूबेदार था जिसका नाम था बहाउद्दीन गुरुशास्प। यही बहाउद्दीन उत्तर भारत में विद्रोह करके दक्षिण भारत की ओर भागा और कांपिल्य द्वारा इसे शरण दी गई। और जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि गुरुशास्प दक्षिण में छुपा हुआ है और इसे कांपिल्य राज ने शरण दी है, तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत नाराज हो गया और मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत की ओर आया और आक्रमण कर दिया कांपिल्य पे और उसे अपने कब्जे में ले लिया और दोनों भाई हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया और उन दोनों को उत्तर भारत में ले आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोनों भाइयों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, तो दोनों भाई ने इनकार कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मारने की धमकी दी। तो मौत से डर तो था ही, इसलिए दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन जब एक बार फिर से दक्षिण भारत में विद्रोह होने लगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोनों भाई को दक्षिण की ओर भेजा, क्योंकि दोनों भाई तो विश्वास पात्र हो चुके थे इस्लाम धर्म कबूल करके। और हमने पढ़ा ही था तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा विद्रोह इसी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। तो दोनों भाई दक्षिण की ओर पहुँचे, तो उन दोनों को उसके गुरु विद्यारण्य से मुलाकात हो जाती है। तो दोनों भाई अपनी कहानी बताते हैं कि हमें इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। तो विद्यारण्य ने उन दोनों को शुद्धि करके फिर से हिंदू धर्म में वापस ला दिए। तो दोनों भाइयों ने जहां कांपिल्य राज्य हुआ करता था वहीं पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और विजयनगर को ही दूसरा नाम विद्यानगर भी कहते हैं, जो कि हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य के नाम पे ही रखा था। अब बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश की स्थापना होती है। विजयनगर का सबसे पहला राजवंश स्थापित हुआ हरिहर और बुक्का के पिता के संगम नाम से, जिसे कहते हैं संगम वंश। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ही करते हैं। इसका शासनकाल रहा 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक। दूसरा राजवंश सालुब वंश, इसकी स्थापना सालुब नरसिंह ने किया था। इसका शासनकाल रहा 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक। इसके बाद तीसरा तुलुक वंश, इसका स्थापना वीर नरसिंह था। इसका संस्थापक वीर नरसिंह था।
इसका शासन काल रहा 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक। अब आखिरी अराबिडू वंश, जिसका संस्थापक तिरुमल था, इसका शासन काल रहा लगभग 1570 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। अब हम आते हैं इसकी राजधानी पे। सबसे पहले विजयनगर की राजधानी बनती है अनेगोंडी, फिर विजयनगर, फिर बेनुगोंडा और आखिरी चंद्रगिरी। और हाँ, बता दूं कि विजयनगर तत्काल हम्पी कहलाता है और यह हम्पी है कर्नाटक में। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले वंश संगम वंश के बारे में। संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर प्रथम। संगम वंश का शासन काल रहा 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक। हरिहर प्रथम का शासन काल 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी रहता है। हरिहर प्रथम ने अपनी प्रथम राजधानी अनेगोंडी बनाया और फिर बाद में अपनी राजधानी विजयनगर कर दिया था। हरिहर प्रथम ने अपने 10 साल बस यूं ही बैठे बिता दिया, तो फिर उसने सोचा अब कुछ काम कर लिया जाए। तो उसने 1346 ईस्वी को होयसल पर आक्रमण करके विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया और फिर उसने 1352 ईस्वी से 1353 ईस्वी के बीच मदुरा पर आक्रमण करके उसे भी विजयनगर में मिला लिया। हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठता है। बुक्का प्रथम का शासनकाल 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक रहता है। 1374 ईस्वी में राजदूतों मंडल को चीन भेजा अपने बारे में बताने के लिए कि हम दो भाई ने विजयनगर की स्थापना की है। 1377 ईस्वी को बुक्का प्रथम ने मदुरै पर आक्रमण करके उसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। बुक्का प्रथम ने बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम को पराजित करके रायचूर क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। मैंने तुगलक वंश में बताया था कि ये दोआब के बारे में हम लोग विजयनगर में पढ़ेंगे। तो दोआब क्या है? दक्षिण भारत के मध्य गुजरते हुए कृष्णा नदी के सहायक नदी तुंगभद्रा के बीच दोआब क्षेत्र को ही रायचूर बोला जाता है। तो वे दोआब होते थे उपजाऊ जमीन। तो कृष्णा नदी दक्षिण में थी विजयनगर और कृष्णा नदी के उस तरफ थी बहमनी साम्राज्य। यही दोनों साम्राज्य के बीच युद्ध होते रहते थे। ये बहमनी साम्राज्य की भी मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में स्थापना होती है। 1336 ईस्वी को हिंदू साम्राज्य विजयनगर और 1347 ईस्वी को मुस्लिम साम्राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। तो हम आते हैं बुक्का प्रथम पे। इसने हिंदू धर्म का संरक्षण दिया, तो इसने वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि धारण की। बुक्का प्रथम हिंदू तो था ही, इसने जैन, बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई धर्म को भी पूर्ण स्वतंत्र दी हुई थी। इसके बाद संगम वंश का अगला शासक हुआ हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय का शासन काल रहा 1370 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने कनारा, मैसूर, तिरुचिनापल्ली, कांची और श्रीलंका के शासकों से राजस्व वसूल किया। क्योंकि ये साम्राज्य का शक्तिशाली शासक था, इसलिए
इन सभी जगह से उसे राजस्व मिला करते थे। वही रायचूर दोआब को लेकर बहमनी साम्राज्य के सुल्तान से झगड़ा होते रहता था। तो हरिहर द्वितीय और बहमनी साम्राज्य के अगले शासक फिरोज शाह बहमनी के बीच युद्ध हुआ। इस पहले युद्ध में हरिहर द्वितीय की हार होती है, फिरोज शाह जीत जाता है। तो उसने रायचूर दोआब को अपने कब्जे में कर लिया। फिर हरिहर द्वितीय ने इस युद्ध के बाद अपनी सेना में तीरंदाजी को भर्ती किया और फिर दूसरा युद्ध हुआ इन्हीं दोनों के बीच में। इस दूसरी युद्ध में हरिहर जीत गया और फिरोज शाह हार गया। तो हरिहर द्वितीय ने गोवा बेलगांव को हासिल कर लिया बहमनी साम्राज्य से। अब अगला शासक आया संगम वंश का, वो था देवराय प्रथम। देवराय प्रथम का शासन काल रहा 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक। जैसे ही ये गद्दी पर बैठा, एक बार फिर से फिरोज शाह बहमनी ने आक्रमण कर दिया। तो ये युद्ध हार जाता है देवराय प्रथम, और इस युद्ध को हार जाने के कारण उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ा बहमनी साम्राज्य को। देवराय प्रथम को अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से करना पड़ा। इसने दहेज में रायचूर दोआब का क्षेत्र बागपुर दे दिया ताकि आगे भविष्य में लड़ाई न हो। अब इसने सोचा कि कुछ काम कर लिया जाए, तो उसने 1410 ईस्वी को वहीं तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर इसने विजयनगर तक नहरें बनवाई। इसी के शासनकाल 1420 ईस्वी में इटली यात्री निकोलो कोंटी आया था। इसी के दरबार में हरबिलास, जो कि ग्रंथों के रचनाकार और तेलुगु कवि श्रीनाथ आए थे। देवराय प्रथम के बाद संगम वंश का अगला शासक बना देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय का शासनकाल रहा 1422 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक। यह संगम वंश का महानतम शासक था। इसकी जनता इसे इंद्र का अवतार मानती थी। इसे गज बेटकर की उपाधि मिली क्योंकि यह हाथियों का शिकार करता था। इसके शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। इसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए मुसलमानों की भी अपनी सेना में भर्ती लेना शुरू कर दिया था। इसने संस्कृत ग्रंथ, महानाटक, सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। देवराय द्वितीय के बाद अगला शासक बना संगम वंश का मल्लिका अर्जुन। मल्लिका अर्जुन का शासन काल रहा 1446 ईस्वी से 1465 ईस्वी तक। इसे प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। ये प्रौढ़ देवराय से प्रसिद्ध भी हुआ। इसके शासन काल में 1451 ईस्वी को प्रसिद्ध चीनी यात्री माहुआन आया था। मल्लिका अर्जुन के बाद संगम वंश का अंतिम शासक बना विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय का शासन काल रहा 1465 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक। विरूपाक्ष द्वितीय का ही एक सामंत या मंत्री था नरसिंह सालुव। इसी नरसिंह सालुव ने 1485 ईस्वी को विद्रोह किया और विरूपाक्ष द्वितीय को गद्दी से हटा दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। 1485 ईस्वी को ही उसने सालुव वंश की स्थापना की। सालुव वंश का शासन काल रहा 1485 ईस्वी से
1505 ईस्वी तक। नरसिंह सालुब के 2 बेटे थे। पहला बेटा का नाम टिम्मा था और दूसरा बेटा का नाम इम्बाडी नरसिंह। नरसिंह सालुब का ही एक सेनापति था जिसका नाम था नरसा नायक, और ये नरसिंह सालुब के बड़े बेटे टिम्मा का अंगरक्षक भी था। तो नरसिंह सालुब के बाद उसका बेटा टिम्मा गद्दी पर बैठता है। कुछ सालों बाद टिम्मा की मृत्यु हो जाती है, तो नरसिंह सालुब का छोटा बेटा इम्बाडी नरसिंह गद्दी पर बैठा और वही सेनापति नरसा नायक से इसकी झगड़ा हो जाती है। नरसा नायक के पास सारी शक्ति थी, उसके पास पूरा सैन्य थी, और बता दूं, नरसिंह सालुब सिर्फ नाम का गद्दी पर बैठा था, वास्तविक शासक नरसा नायक ही था। तो इम्बाडी नरसिंह को नरसा नायक ने बंदी बनाकर पेनुकोंडा किले में कैद करवा दिया। तब 1505 ईस्वी को नरसा नायक का बेटा वीर नरसिंह ने उसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या? इम्बाडी नरसिंह की। अब गद्दी पर बैठा नरसा नायक का बेटा वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने नए वंश की स्थापना की जिसको नाम दिया तुलुप वंश। तुलुप वंश का शासनकाल रहा 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक। वीर नरसिंह का शासनकाल रहा 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक। इसने भुजबल की उपाधि धारण की। इसके बाद इसी का छोटा भाई उत्तराधिकारी बना जिसका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक रहता है। तुलुप वंश का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। ये बाबर का समकालीन था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय को महान शासक लिखा है। कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में 1515 ईस्वी को पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस आया था। 1520 ईस्वी को बहमनी साम्राज्य के बीजापुर पर आक्रमण करके संपूर्ण रायचूर क्षेत्र पर अधिकार किया। कृष्णदेव राय की पुर्तगालियों से घनी मित्रता थी, क्योंकि पुर्तगालियों की भी शत्रुता थी बीजापुर से। कृष्णदेव राय ने 2 ग्रंथों की रचना की थी। पहला तेलुगु में जो था अमुक्त माल्याद, और दूसरा था संस्कृत में जामवती लिखी। इसी के दरबार में 8 महान कवियों का समूह था। उन 8 महान कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। उन्हीं अष्टदिग्गज में एक महान कवि थे तेनाली रामकृष्ण। तेनाली राम ने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के समीप नागलपुर नामक नए नगर, हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी के काल में 1515 ईस्वी से 1516 ईस्वी के बीच दूसरा पुर्तगाली यात्री बारबोसा आया था। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की। ये मरने से पहले ही अपने चचेरे भाई अच्युत्य राय को शासक घोषित कर दिया था। 1529 ईस्वी को कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। अगला शासक अच्युत्य राय गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1529 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल 1535 ईस्वी को पुर्तगाली प्रसिद्ध यात्री नुनिज आया था। अच्युत्य राय के बाद अगला उत्तराधिकारी शासक आया उसका भतीजा सदाशिव राय। सदाशिव राय का शासनकाल रहा
1542 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक। यह अयोग्य शासक और कमजोर भी था। इसका मंत्री का नाम राम राय था। इसी के शासन काल में लड़ा गया प्रसिद्ध तलीकोटा का युद्ध। सन 1565 ईस्वी में तलीकोटा का युद्ध हुआ, जो हुआ विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के विभाजित राज्य जो था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिडर। इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कर रहा था राम राय और 4 राज्य जो बहमनी साम्राज्य के थे उसका नेतृत्व कर रहा था अली आदिल शाह। इस युद्ध में विजयनगर की हार हो जाती है। इसी हार के बाद नष्ट होने लगती है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के पतन के समय पे ही राम राय का छोटा भाई 1570 ईस्वी को विजयनगर में छोटा सा राज्य वंश की स्थापना किया, जिसका नाम था अराबिडु वंश। अराबिडु वंश का शासन काल रहा 1570 ईस्वी से 1672 ईस्वी तक। इसकी स्थापना तिरुमल ने किया था, जो छोटा भाई था राम राय का। इसने अपनी राजधानी बेनुगोंडा बनाई। अराबिडु का वंश का अगला शासक आया वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय का शासन काल रहा 1586 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक। इसने अपनी राजधानी चंद्रगिरी बनाई। विजयनगर का अंतिम महान शासक वेंकट द्वितीय को ही कहा गया है। इसके बाद आया श्रीरंग तृतीय। ये अराबिडु वंश का अंतिम शासक था। और हाँ, विजयनगर की मुद्रा होती थी पेगोडा में। तो लगभग शाहजहां के काल में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।